और यही अभिमान भगवान से व्यक्ति को दूर कर देता है। क्योंकि भगवान स्वयं वर्णन करते हैं, जब तक हृदय में मैं रहेगा, अहंकार रहेगा, तब तक भगवान पदार्पण नहीं करेंगे। जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि है मैं नाए, प्रेम गली अति सांकड़ी, तामे दोय न समाए। या तो अहंकार अभिमान ही रह सकता है, या फिर वो परमात्मा का कृपा प्रसाद ही रह सकता है। लेकिन इन सारे प्रसंगों को सुनने के पश्चात भी व्यक्ति का ईगो, व्यक्ति का अहंकार, अभिमान समाप्त नहीं होता। और हम अहंकार करते भी किस बात का है? जो सौंदर्य संशयात्मक है, निश्चयात्मक नहीं। क्या इस शरीर की विषाद है? सुंदरता पर कई लोगों को घमंड होता है, लेकिन एक मधुमक्खी आकर के अगर प्रसाद दे जाए तो सारी सुंदरता धरी की धरी रह जाती है। शरीर का अभिमान करते हैं लोग, लेकिन जब रोगाग्रस्त शरीर होता है तब क्या दशा इस शरीर की होती है। जंगल जंगल ढूंढ रहा मृग अपनी कस्तूरी, कितना मुश्किल है ये तय करना खुद से खुद की दूरी। व्यक्ति दुनिया भर में घूम आता है, लेकिन अपने घट में नहीं घूम पाता है। और श्री महाराज वर्णन करते हैं, राम रया भरपूर दूर काहे को फिरी है, अरे अपना घट को खोज रेण दिन सुमरण करिए। खोजना है तो अपने घट के अंदर उतर करके देखो, अपना घट को खोज रेण दिन सुमरण करिए। जू गारा की कलण नीर में सीरण दरसे, कर्मा के आवरण राम नेड़ो नहीं परसे। जू चकमग में आग पत्थर लग प्रगट होई, धीरज सुधर ध्यान शब्द गुरु को ले सोई। राम चरण करणी बिना जगेन प्रेम प्रकाश, जो मीन रहे मुख भीच के तो जल में मेरे प्यास। समुद्र में रहती है मछली, लेकिन मुंह बंद करके रहेगी तो कहां प्यास बुझा पाएगी। इसलिए कितना मुश्किल है ये तय करना खुद से खुद की दूरी। भीतर शून्य बाहर शून्य, शून्य चारों ओर है, मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं मुझ में फिर भी मैं ही मैं का शोर है। मैं नहीं हूं मुझ में फिर भी मैं ही मैं का शोर है। और यही मैं, यही अहंकार व्यक्ति को पतन के मार्ग पर अग्रसर कर देता है। एक शख्स जो तुझसे पहले तख्तनशी था, उसको भी अपने खुदा होने का उतना ही यकीन था, लेकिन न तख्त रहते हैं, न ताज रहते हैं, न राज रहते हैं, न अंदाज रहते हैं। समय की जब आंधी चलती है तो अच्छे अच्छे जमा खर्च हो जाते हैं। ये चित्तौड़ का किला छाती चौड़ी करके सामने खड़ा है, क्या इसका इतिहास था? जहां हजारों रंग के फानूस हुआ करते थे, आज खंडहर। स्थिति ऐसी है, कई राज परिवारों की बिछाने की टाट पट्टियां तक नसीब नहीं है। ये समय का चक्र है, कब घूम जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। समय को भरोसो कोनी, कद पलटी मार जावे। लेकिन फिर भी व्यक्ति अहंकार करता है। क्या है जीवन? एक शतरंज का खेल है। हर व्यक्ति जैसे शतरंज में अलग अलग पात्र होते हैं, अलग अलग अपना कार्य करते हैं, ऐसे ही हर व्यक्ति इस संसार के रंगमंच में अपना कार्य करने के लिए आया है। पर जब शतरंज की बिसात उठाई जाती है तो चाहे राजा हो, वजीर हो, पयादा हो, घोड़ा हो, हाथी हो, सब एक डिब्बे में बंद कर दिए जाते हैं। और यही जीवन की वास्तविकता है। ये जीवन शतरंज का खेल है। एक मुट्ठी भर राख से ज्यादा इस जीवन का अंतिम परिणाम कुछ भी नहीं है। इसलिए संतों ने जगाया है, अरे क्यों करे अभिमान रे, जीवन 2 दिन का, हवा के झोंके से जूं उड़ जाएगा जैसे उड़ता तिनका। लाखों आए लाखों चले गए, कोई नहीं रह गया, खाक बन जाएगी एक दिन तेरी ये काया। खाली हाथ आया है, संग में कुछ नहीं जाएगा, जैसा कर्म करोगे
वहां पर वैसा ही पाएगा। इसलिए जीवन के अहंकार को, जीवन के अभिमान को दूर करना अत्यंत आवश्यक है। मत गरूर करो अपने ठाठ पर, क्योंकि खाली हाथ जाना पड़ेगा घाट पर। जीवन के अंतिम समय में न माया काम आती है न काया काम आती है। और कभी विचार करके देखना, व्यक्ति की विषाद है क्या। अक्सर लोग कहते हैं लड़ाई झगड़े हो जाते हैं तो अपनी औकात में रहे, तू अपनी औकात से बाहर निकल रहा है। कभी सोचा आदमी की औकात है क्या, उसकी विषाद है क्या। जिस सत्ता संपत्ति सौंदर्य का वो अहंकार करता है, जो नश्वर है, जो देह नश्वर है, जो धन नश्वर है। अरे ऊपर परलोक की तो बात छोड़ो, भारत से बाहर चले जाओ, विदेश में जाओगे तो आपने कितना ही धन कमाया, यहाँ की करेंसी काम नहीं आएगी, कन्वर्ट कराना पड़ेगा। आपका वो धन एक देश से दूसरे देश में काम नहीं आता, तो इस लोक से परलोक में कहाँ काम आएगा। क्योंकि परलोक में वो नाम की संपदा चलती है। लेकिन फिर भी व्यक्ति अहंकार करता है। कभी विचार करना, क्या आदमी की औकात है, क्या आदमी की विषाद है। किसी ने बहुत सुंदर लिखा है कि एक माचिस की तिल्ली, एक माचिस की तिल्ली, एक घी का लोटा, लकड़ियों के ढेर पर कुछ घंटे में राख, बस इतनी सी है आदमी की औकात। चंद मिनटों में एक मुट्ठी भर राख में बदल जाता है। पूछते हैं कहाँ है दादाजी, बोले लोटे में पड़े हैं वहां। एक मुट्ठी राख में ही तो ये शरीर परिणित होता है। चाहे वो राजा का राजकुमार हो, चाहे मजदूर हो, दोनों की राख में कोई अंतर नहीं मिलेगा। लकड़ियों के ढेर पर कुछ घंटों में राख, बस इतनी सी है आदमी की औकात। एक बूढ़ा बाप शाम को मर गया, अपनी सारी जिंदगी परिवार के नाम कर गया। कहीं रोने की सुगबुगाहट तो कहीं फुसफुसाहट। क्या करते हैं लोग बाद में, अरे जल्दी ले जाओ, कौन रखेगा सारी रात। इतनी सी है आदमी की औकात। जिसने घर बनाया, जिसने महल बंगला बनाया, घर के लोग कहते हैं अब ज्यादा देर रखो मत, ले जाओ इसको। अब मरने के बाद नीचे देखा, नजारे नजर आ रहे थे। मरने के बाद जब नीचे देखा तो क्या नजारे नजर आ रहे थे। कुछ लोग मेरी मौत पर जबरदस्त तो कुछ जबरदस्ती आंसू बहा रहे थे। कुछ लोग मौत पर जबरदस्त तो कुछ जबरदस्ती आंसू बहा रहे थे। नहीं रहा, चला गया, 4 दिन करेंगे बात, और इतनी सी है आदमी की औकात। इतनी सी ही है आदमी की औकात। क्या कर लेंगे बाद में लोग। बेटा अच्छी तस्वीर बनाएगा, बेटा अच्छी तस्वीर बनवाएगा, सामने अगरबत्ती जलाएगा, खुशबूदार फूलों की माला होगी, अखबार में अश्रु पूरित श्रद्धांजलि होगी। लेकिन बाद में उस तस्वीर पे से कोई जाला भी नहीं करेगा, साफ। इतनी सी ही है आदमी की औकात। इतनी सी ही है आदमी की औकात। जिंदगी भर मेरा मेरा किया, अपने लिए कम दूसरों के लिए ज्यादा जिया। काया न देगी साथ, जाना पड़ेगा खाली हाथ। जाने कौन सी शोहरत पर आदमी करता है नाज। अरे आखिरी सफर के लिए भी होना पड़ता है औरों का मोहताज। इतनी सी ही है आदमी की औकात। इतनी सी ही है आदमी की औकात। इसलिए जीवन में जब अहंकार आए, जीवन में जब अभिमान आए, तो विचार कर लेना कि क्या जीवन है और क्या इस शरीर का सार है। निर्वस्त्र आए थे, निर्वस्त्र ही जाएंगे। कमजोर ही आए थे, कमजोर ही जाएंगे।
बिना धन संपदा के आए थे, बिना धन संपदा के जाएंगे। न तो पहले स्नान हमने किया था, न आखिरी स्नान हम स्वयं कर पाएंगे। यही जीवन की सच्चाई है। इसलिए जीवन में अहंकार अभिमान को जागृत मत होने देना, क्योंकि यह अहंकार भगवान से